22 मार्च 2020 यानी आज से पूरे एक साल पहले जब पीएम की एक अपील पर रुक गया था पूरा भारत, क्या उस दिन को भूल गए हैं आप? जाने एक साल बाद क्या हाल है। जनता कर्फ्यू और उसके तुरंत बाद संपूर्ण लॉकडाउन के एक साल बाद दुनिया का क्या हाल है। 22 मार्च 2020 को पहली बार देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, जिसको देशवासियों ने पूरी गंभीरता से लिया था। भारत ने अपनी तैयारियों की वजह से इस महामारी पर काफी हद तक काबू पाया है। 22 मार्च 2020 का वो दिन जब भारत में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से पीएम ने सभी को अपने घरों में रुकने की अपील की थी। इसको नाम दिया था जनता कर्फ्यू। इस आह्वान के बाद सड़कें वीरान हो गई थी। लोग घर में केवल आने वाले बुरे समय की कल्पना कर सकते थे। उस दिन शाम को पूरा आसमान थालियों की आवाज से गूंज उठा था। पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। ये वो दिन था जब भारत में कोरोना संक्रमण के केवल 396 मामले सामने आए थे। भारत ने तभी से इस पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके ही तहत सरकार ने पहले जनता कर्फ्यू और बाद में लॉकडाउन का ऐलान किया था। पूरी दुनिया में 22 मार्च 2020 तक कोरोना संक्रमण के कुल 3,11,576 मामले सामने आ चुके थे। आज पूरी दुनिया में इसके 12,38,59,482 मामले सामने हैं। वहीं इसकी वजह से अब तक 27,27,680 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पूरी दुनिया में एक्टिव मामलों की बात करें तो ये 2,13,47,291 हैं, जबकि 9,97,84,511 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि दुनिया ने कई बार महामारी का सामना किया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी वैश्विक महामारी की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने एक ही वर्ष के अंदर बनाया और इसके टीकाकरण की शुरुआत भी हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी भारत को मिली। इस महामारी में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रयागराज में साधु संत उनका पिंडदान कर रहे हैं, जिससे मरने वालों की आत्मा को शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। आज हम लोगों ने प्रयागराज तीर्थराज क्षेत्र में पिंडदान किया है हम लोगों ने, और यहाँ का महात्म ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से जो भी भटकती रहती आत्मा उसको शांति मिलती है। जो परेशान होते हैं वो स्वर्गवास करते हैं। और गंगा माँ से ये हम लोगों ने कामना की है कि जो भी मरे हैं इस महामारी से उनको लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। नाम बता दो। शांतनु शर्मा जी। आज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम प्रयागराज में समस्त प्रयागवाल सभा हम कोरोना वार्षिक श्राद्ध का पिंडदान प्रयागराज में हम लोगों ने किया। सतीर्थराज प्रयागराज त्रिवेणी संगम में अस्थि विसर्जन पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। इससे प्राणी का साक्षात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए जितने भी कोरोना पॉजिटिव में मरे हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रयागवाल सभा के हम लोगों ने पिंडदान किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। मेरा नाम शीतलादीन तिवारी उर्फ जय हो। भारत की बात करें तो दिसंबर तक भारत कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर था, लेकिन बाद में लगातार कम होते मामलों की वजह से भारत तेजी से नीचे आ गया था। हालांकि भारत में अब एक बार फिर से इसके मामले बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। भारत ने कोरोना वायरस की रोकथाम में जो प्रयास किए हैं वे केवल अपने तक सीमित नहीं रखे, बल्कि पूरी दुनिया को उसका लाभ पहुंचाया। इस महामारी के बीच गुजरे वर्ष 2020 की ही बात करें तो भारत ने पूरी दुनिया के कई देशों को पीपीई किट मुहैया करवाए और दवाइयां भी मुहैया करवाईं। अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों को भारत ने दवाइयां समेत जरूरी चीजें भी भेजी। अभी कोरोना महामारी का ग्राफ देश में ऊपर जाने लगा है, जो चिंता का विषय है। सरकार लोगों तक वैक्सीन भी मुहैया करवा रही है, फिर भी कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने जनता से अपील किया है कि अभी सतर्कता जरूरी है। सावधान रहें और कोरोना से बचने के लिए जितने उपाय हैं उसका पालन करें, नहीं तो देश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, जिससे लोगों को भारी नुकसान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।